नमस्कार दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया पोस्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें संपूर्ण भारत के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो लगभग आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट के लिए वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसे आप 2 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 5 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। बाकी किसी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, जबकि आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 5 जून 2022 के अनुसार। तो चलिए इसके नंबर ऑफ पोस्ट को जान लेते हैं। लगभग 38,926 पोस्ट के लिए अब की बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अप्लाई करने के लिए अगर आप 10th पास हैं और 10th में आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए, यानी आपको साइकिल चलाने आना चाहिए और जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो इतना कुछ अगर आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हो कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। तो जान लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर पे होता है, तो मिनिमम 4 घंटे के हिसाब से जो आपका टीआरसीए होगा वो 12,000 होगा। जबकि अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पर होता है तो आपका मिनिमम टीआरसीए जो कि 4 घंटे के हिसाब से होगा वो होगा 10,000 रुपए। इसमें एज में SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप PWS हैं तो आपको एज में कोई छूट नहीं दी जाती। अगर आप PWD है, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में जनरल में आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के ओबीसी में आते हैं तो आपको 13 वर्ष की छूट। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के SC और ST में आते हैं तो आपको 15 वर्ष एज में छूट दी जाती है। अब जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर किसी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपने हाई स्कूल में जो मार्क्स प्राप्त किया है उसी के बेसिस पर एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितनी वैकेंसीज है उसके हिसाब से एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसी हाई स्कूल के मेरिट के बेसिस पे ही आपको ये जॉब मिलेगी, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तरीका है आपके सिलेक्शन। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पोस्ट आपको असिस्टेंट के मिल जाएंगे। इसे आप 7 मई से अप्लाई कर सकते थे और अगले 1 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका एग्जाम जून के लास्ट वीक में लिया जाएगा, जबकि इसे अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC/ST में आते हैं तो सिर्फ 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट में आते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 वर्ष की एज होनी जरूरी है और मैक्सिमम 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2022 के अनुसार। यह नोटिफिकेशन कुल 462 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। चलिए जान लेते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न। तो इसके प्रीलिम्स एग्जाम में एक पेपर होगा जिसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, जिससे 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होगा, जिससे भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और हमारा लास्ट सेक्शन होगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जिससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो पूरा पेपर होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपके पास टोटल टाइम होगा 1 घंटे का। अगर आप स्क्राइब श्रेणी में आएंगे तो आपको 1 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर आप आते हैं मेंस एग्जाम में, तो हम मेंस एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो आपके मेंस एग्जाम में 2 पेपर होगा। तो जो सबसे पहला पेपर होगा उसमें 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। और इस पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, यानी 120 मिनट का टाइम होगा। लेकिन अगर आप स्क्राइब श्रेणी में आते हैं तो आपके पास टाइम 2 घंटे 40 मिनट का होगा। इसके बाद दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपसे एस्से, प्रीसियस, लेटर, एप्लीकेशन जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह पेपर 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का टाइम होगा। स्क्राइब श्रेणी वालों को 1 घंटे 20 मिनट इसमें भी दिया जाएगा। आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो मैंने बताया है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा और मेंस का पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। अब जान लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जबकि मेंस एग्जाम के पेपर फर्स्ट में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मेंस एग्जाम के पेपर सेकंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसे CPT के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं।
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड तीसरा जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ये जो तीनों मॉड्यूल हैं उनके लिए 15-15 मिनट में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना है, ये जो आपका सीपीटी होने वाला है ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे पास करना जरूरी है। इसमें कितने मार्क्स आप ला पाते हैं इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए जान लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस को। तो यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हो कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, इसका सिलेबस है। और अब जो आपको स्लाइड में दिख रहा है वो आपके मेंस एग्जाम का सिलेबस है। तो ये सिलेबस आपको फोकस करना होगा, तैयार करना होगा। गाइस उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और कम टाइम में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को रेटिंग जरूर दीजिएगा 1 से 5 के बीच में। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। @अलग क्लासेस लिख के आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहां से आप हमें डीएम करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दी जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक। इसे आप 10 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हो और अगले 20 मई तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इसमें आपका सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा, जो कि जून 2022 में लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जबकि अगर आप SC ST PH हो तो भी आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके इसे अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 वर्ष की एज होनी जरूरी है, जबकि आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 30 अप्रैल 2022 के अनुसार। इसमें कुल 650 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवक में। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये पूरे भारत के लिए है, तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग 30,000 रुपये महीने आपकी सैलरी होगी। इसके साथ आपको इंसेंटिव भी मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के अनुसार। अब जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जिसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए जान लेते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसके एग्जाम में कुल 7 सब्जेक्ट होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला होगा अवेयरनेस अबाउट IPPB। इससे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जो अगला सेक्शन होगा उसमें बेसिक बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे, साथ ही पेमेंट बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन इसमें भी होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस का, जिससे 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा जिसमें डिजिटल पेमेंट वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स का होगा। फिर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपको रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो कुल 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का होगा। यानी जितने क्वेश्चन उतने नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण इस एग्जाम में मेरिट थोड़ा ज्यादा जाएगी। और इस एग्जाम में अगर आपने मिनिमम 40% मार्क्स नहीं प्राप्त किया तो आप इस एग्जाम में फेल माने जाएंगे। तो मिनिमम 40% आपको पाना ही पाना होगा। इस ऑनलाइन एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, यानी आपके पास टोटल 1.5 घंटे होगा और 1.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको जितने सेक्शन बताए, इन सारे सेक्शन का क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपको केवल और केवल इंग्लिश में मिलेगा। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप रेटिंग दे सकते हैं 1 से 5 के बीच में। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न होता है तो आप सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। @अलग क्लासेस लिख के आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, प्रोफाइल देखेगी, वहां से आप सीधे में DM कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।